गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। राधे राधे। कल हमने 7th क्लास के अंतर्गत अध्याय 13 में ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप क्यों आते हैं, इसके पीछे भी मानवीय प्राकृतिक कारण होते हैं। जिस प्रकार ज्वालामुखी आई थी, ज्वालामुखी उत्पन्न हुई तो उन क्षेत्रों में धरातल क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। जो हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें, आंतरिक परतदार चट्टानें। इन चट्टानों पर कभी कभी क्या होता है, दबाव पड़ता है। दबाव कैसे पड़ता है? दबाव पड़ने के भी कारण होते हैं। जैसे जल, मान लो किसी नदी में हमने क्या बनाया, बांध बनाया। क्या बनाया? बांध बनाया। नदी में दीवार खींच के पहले वहां का पानी कहाँ जा रहा था, बहकर निकल रहा था। और उस पानी ने बांध से पानी रोकने पर क्या हुआ, दबाव बढ़ा। क्या बढ़ा? उस जगह पर, उस स्थान पर पानी इकट्ठा होने से दबाव बढ़ा। अब दबाव बढ़ेगा तो दबाव का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पड़ेगा। तो उनसे क्या हो जाती है, चट्टानें टूट जाती हैं, या दबाव से चट्टानें आगे खिसक जाती हैं। दबाव से या तो टूट जाती है या चट्टान खिसक कर एक दूसरी चट्टान पर चढ़ जाती है। तो ये भी एक भूकंप का कारण होता है। दूसरा कारण है, जैसे मान लीजिए आप नदियों के द्वारा एक स्थान से मिट्टी धीरे धीरे एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहां की मिट्टी कम हो गई, इसलिए वहां तो दबाव क्या हो गया, कम हो गया धरातल पर। और दूसरी जगह जहाँ मिट्टी इकट्ठी हुई थी वहां क्या हुआ, दबाव अधिक हो गया, वहां का भार ज्यादा हो गया। इसलिए वो भी एक कारण है जिससे आंतरिक भाग में चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है, शैलों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, अनेक प्रकार के कारण हैं जिनके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब ये स्थितियां प्राकृतिक हो सकती हैं या मानव के द्वारा हो सकती हैं, दोनों के प्रकार से हो सकती हैं। तो इस प्रकार दबाव पड़ा था, पृथ्वी के अंदर क्या था, गैसें भरी रहती हैं, खनिज पदार्थ भरे रहते हैं। अब चट्टानें टूट जाती हैं, दरारें आ जाती हैं, तो उनमें वर्षा का जल, जो बारिश में पानी धरातल पर आता है, धरातल से उन दरारों से, उन छिद्रों से पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने से पृथ्वी के अंदर ठंडा हो, ऊपर का पानी कैसा है, बारिश का, ठंडा होता है, और नीचे का धरातल क्या है, गर्म है। ऊपर का पानी जाता है और नीचे दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, एक गैस है, गैस बन जाती है गर्म। अब गर्म बन जाते हैं तो उससे क्या होता है, दबाव बढ़ता है, और वो दबाव से जो पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ है, उस दबाव से पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहरी हिस्से में एक छिद्र हो जाता है। उस छिद्र से अनेक प्रकार का लावा निकलता है, जिसमें पत्थर, कंकर, गैस, धूप, कण, ये सब निकलते हैं। और आसपास क्या है, जमने लगते हैं। आसपास जमने से अब लावा 2 प्रकार का होता है, एक कठोर होता है, एक तरल होता है। तरल व ठोस होने के भी कारण है। पृथ्वी के अंदर सिलिका पाया जाता है और जल पाया जाता है।
जल के साथ सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा कठोर होता है। अगर जल अधिक की मात्रा अधिक है और सिलिका की मात्रा कम है तो लावा क्या होता है, तरल हो जाता है। तरल से पठार का निर्माण होता है, अब कठोर से पर्वत का निर्माण हो जाता है। आसपास धीरे धीरे वो लावा मिट्टी राख जमने से पठार का निर्माण होता है। उनको बाद में हम क्या नाम देते हैं, ज्वालामुखी पर्वत नाम दे देते हैं। तो भूकंप भी ऐसे ही निकलता है। ज्वालामुखी के अंदर जो आंतरिक भाग में जो लावा था उसको मैग्मा कहा गया। जैसे ही वो मैग्मा बाहर आता है उसको लावा कहा गया। बाहर आने पर तो उसका नाम क्या हो गया, लावा, और आंतरिक भाग में उसका नाम क्या हो गया, मैग्मा हो गया। तो इसी प्रकार भूकंप आते हैं क्योंकि चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जो पृथ्वी के अंदर चट्टानें, पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह कमजोर हो जाता है। तराजू को देखा है ना आपने, अगर तराजू को बराबर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी का भी क्या है, संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने से कुछ न कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं। तो भूकंप किससे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है, भूकंप किससे कहते हैं, चट्टानों के या सेलों के। चट्टान को हम सेल भी बोल सकते हैं। चट्टानों के अचानक टूटने से, जो पृथ्वी के अंदर वाले भाग में चट्टानें सेलें हैं, उनके अचानक टूटने से पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी वाला हिस्सा है पृथ्वी का धरातल का अचानक हिलना, क्या करती है, हिलने लग जाती है, डुलने लग जाती है और कंपन करने लग जाती है। तो उस क्रिया को ही भूकंप कहा गया है। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, चट्टानों के अचानक टूटने से। चट्टानों पर क्या पड़ा, दबाव पड़ा, बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव। दबाव दो प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। दबाव पड़ने से जो चट्टानें थी वह अचानक टूट गई। कोई भी चीज टूटती है तो कंपन करती है और धरातल पर वो क्या करते हैं, कंपन करती है, हिलती है, डुलती है। उसी क्रिया को भूकंप कहते हैं। इस स्प्रिंग देखिए आपने, उसको ज्यादा खींचते हैं तो टूट जाती है और एक क्या करती है, छूटकर बहुत देर तक हिलती है। तो इसी प्रकार की यहाँ होती है स्थिति। चट्टानें जो टूटी तो पृथ्वी या नीचे ऊपर हुई या लहरों के हिल सकती है। लहर की तरफ, जल की लहर देखिए ना, ऐसे हिल सकती है या ऊपर नीचे हिल सकती है। तो इससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप मूल किससे कहते हैं, भूकंप मूल, भूकंप आंतरिक भाग में, जो भूकंप वाला पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस बिंदु पर उत्पन्न होता है भूकंप मूल केंद्र कहलाता है। भूकंप मूल केंद्र किसे कहते हैं, जहां से भूमि के अंदर वाला भाग है, जिस भाग से हिलना प्रारंभ किया था, डुलना प्रारंभ किया था, जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको मूल केंद्र कहते हैं। आंतरिक वाले भाग में जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ है, जहाँ भूकंप का उद्गार हुआ है, उस भाग को भूकंप मूल केंद्र कहा जाता है। दूसरा है अपने पास अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या है, भूकंप की लहरें, जो आंतरिक भाग से भूकंप की लहरें ऊपर आएगी धरातल पर, भूकंप की लहरें सर्वप्रथम धरातल के जिस केंद्र पर पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ये मान लीजिए आपको आंतरिक वाले भाग में जहाँ भूकंप का जन्म हुआ है, उद्गार हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उस भाग को भूकंप मूल केंद्र कहा जाता है। और वही भूकंप बाहर धरातल के ऊपर आता है, जिस स्थान पर धरातल के बाहर आता है पृथ्वी के जो धरातल, उस केंद्र को हमने अधिकेंद्र कहा है। अधिकेंद्र ऊपर वाला भाग होता है धरातल वाला, और भूकंप
मूल के अंदर आंतरिक वाला भाग होता है। भूकंप विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको ही भूकंप विज्ञान कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र क्या है? भूकंप मापने का एक उपकरण है। भूकंप मापी यंत्र क्या है? भूकंप मापने का एक यंत्र, एक मशीन है। भूकंप को किसमें नापते हैं? रिक्टर स्केल में, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की गति को नापा जाता है। रिक्टर मापक क्या है? जिस पर भूकंप की गति मापी जाती है। भाई कितने रिक्टर स्केल आया? 7 आया, 5 आया, 9 आया। भूकंप 7, 5, 6 से अधिक होता है वो विनाशकारी होता है। जिसकी गति 5, 7 से ऊपर होती है वह अधिक खतरनाक होता है, उसमें अधिक विनाश होता है। अब देखो सबसे अधिक भूकंप विश्व में कहाँ आते हैं? तो सबसे अधिक विश्व में भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं, जो सबसे बड़ा महासागर भी है। सबसे बड़ा महासागर भी है और सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप आने का कारण क्या है यहाँ? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे ज्यादा पानी है यहाँ, पानी का दबाव धरातल पर पड़ता है, तो ऐसी स्थितियां यहाँ बनती रहती हैं। भारत में देखते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आता है? हिमालय पर्वत। अब सबसे ज्यादा भारत की भूमि में देखते हैं तो वजन कहाँ है? हिमालय पर्वत, वहाँ का भार क्या है? अधिक है, इसलिए यहाँ भूकंपों की स्थिति बनती है। हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आता है। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत में गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ है, भुज है, उन क्षेत्रों में अधिक भूकंप आता है। 26 जनवरी 2001 की बात है। 26 जनवरी 2001 की बात है। भुज, गुजरात का जो भुज है स्थान है, वहाँ भूकंप आया था। महसूस तो और जगह भी किया तो वहाँ सबसे ज्यादा अधिक महसूस किया। उस समय भारत में 30,000 लोग मारे गए। 26 जनवरी 2001 को भुज में, गुजरात में भूकंप आया था। कम से कम वहाँ 30,000 लोग मारे गए। ये तो हो गए भूकंप की बात। आपको याद रखना है भूकंप किससे कहते हैं? साधारण भाषा में क्या है? धरातल का हिलना, कंपन करना, ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। चट्टानों के अचानक टूटने से धरातल में कंपन होता है, उस क्रिया को ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप मूल क्या है? जहाँ से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था, जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ है और जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव हुआ है वह अधिकेंद्र। भूकंप का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। भूकंप को किससे नापते हैं? भूकंप मापी यंत्र से नापते हैं। नापने की इकाई क्या है? इस रिक्टर में नापते हैं। प्रशांत, सबसे अधिक भूकंप कहाँ है विश्व में? प्रशांत महासागर। भारत में भूकंप वाले क्षेत्र कौन से? हिमालय पर्वत क्षेत्र और कच्छ और भुज गुजरात का क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं अपन भूकंप के प्रभाव। भूकंप से हानि भी होती है और भूकंप से लाभ भी होता है। देखो लाभ और हानि दोनों संसार में हर वस्तुओं के जोड़े बनाए गए, तो यहाँ भी भूकंप से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो भूकंप से पहले देखो आप हानि क्या होती है। गहरे समुद्री भागों में तेज भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं। मान लो समुद्र में भूकंप आने से क्या होती है? समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं। अब सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है।
जिससे तटीय क्षेत्रों में जनहानि होती है। अब धरातल में तो कंपन हो गया, जैसे समुद्र में इनमें कंपन होगा तो समुद्र में पानी होता है, पानी ऊपर उठकर कहाँ जाता है, शहरों की, जहाँ शहर बसे हुए उनकी ओर गति करता है, जिससे वहाँ जनसंख्या नहीं होती है, लोगों को नुकसान होता है। दूसरा, भूकंप से सड़क, रेल की पटरियां, पुल, बिजली के खंभे टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कल कारखाने तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन, भूस्खलन किसे कहते हैं, मिट्टी का टूटकर आगे खिसकना, जैसे पहाड़ होते हैं तो भूमि में हलचल होती है तो पहाड़ टूटकर नीचे आ जाते हैं, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं, टूट जाते हैं। ये तो हो गए आपकी हानियां। अब देखो भूकंप से क्या लाभ है। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है। समुद्र में भूकंप आने से जो तटीय किनारा है वह नीचे बैठ जाता है, धंस जाता है, गहरी खाइयों का निर्माण होता है, तो वहाँ क्या बन जाती है, गहरी खाइयां बन जाती हैं, जिसके फलस्वरूप बड़े जहाज तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं और इससे व्यापार में सहायता मिलती है। जैसे भूकंप आया, भूकंप से जल आगे बढ़ा, जल से क्या है, वहाँ की जो धरातल था उसमें खड्डे हो गए, खड्डे होने से जो जहाज थे वह अब वहाँ तक पहुँचने लगे, तो वहाँ से व्यापार होने लगा। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, भूकंपीय जो तरंगें हैं वह पृथ्वी को पार कर जाती है, जिससे हमें पृथ्वी के भीतरी भाग की जानकारी मिलती है। जो धरातल में तरंगें थी उनके कारण अवशिष्ट पदार्थ पार आए, तो भूकंप में से हमें पता चलता है कि आंतरिक भाग में कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से कहाँ आते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। भूकंप से बचाव। अब भूकंप से बचाव हम कल इनका अध्ययन करेंगे, कल वाली कक्षा में अध्ययन करेंगे, तो ये आपको याद करना है। भूकंप की परिभाषा, भूकंप मूल केंद्र क्या है, हदी केंद्र क्या है, भूकंप विज्ञान क्या है, भूकंप मापी यंत्र क्या है, रिक्टर मापक क्या है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, भारत में भूकंप जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत में गुजरात का कच्छ और भुज क्षेत्र है।